फरवरी 2026 रात के 2:17 वर्ल्ड मिलिट्री लिंक्ड फैसिलिटी के करीब एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। सायरन बजना शुरू हो गई और एयर डिफेंस फास्टली ही एक्टिव हो गया। मगर सिर्फ ये एक अटैक नहीं था, ये 2024 की कहानी का एक नया चैप्टर था। 14 अप्रैल 2024 रात के 1 बजे ईरान ने पहली बार अपनी जमीनों से इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन मिसाइल फायर किए। 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल, 120 बैलिस्टिक मिसाइल। इसराइल का क्लेम था कि 90% मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं। मगर सवाल ये है, ईरान ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया क्योंकि 300 मिसाइल इसराइल पर अटैक किए? इस सवाल का जवाब मिलता है 1 अप्रैल 2024 को दमिश्क एक टारगेट स्ट्राइक, ईरानिया कंसुलर बिल्डिंग हिट, ANRGC फीसर मारा गया। उनमें ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रिजा ज़हदी भी शामिल थे। बाकी वर्ल्ड को भी पता था कि ये इसराइल ने ही अटैक किया है। तब से लेकर 26 फरवरी तक ये कंडीशन रुकने की बजाय और गहरी हो गई। अब ये सिर्फ शैडो वार नहीं रही, ये एक वर्ल्ड वार बनने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्री ऐड हो चुके हैं और पूरी वर्ल्ड को खतरा है। जानते हैं इसकी पूरी रियलिटी आज की डॉक्यूमेंट्री में। कि जिस तेजी से मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बदल रहा है, उसका जो एको है, उसका जो इंपैक्ट है, वो पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जनवरी 2026 रिपोर्ट आई है कि सीरिया और लबनान में ईरान को सपोर्ट करने वाले ग्रुप को एक्टिव कर दिया गया है। फरवरी 2026 के एंड में इसराइल ने सीरिया के कई इलाकों पर स्ट्राइक की। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 से ज्यादा लोगों की डेथ्स हुई है। मार्च 2026 के शुरू में ही इसराइल की तरफ से कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स भेजे गए हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नकारा बना दिए, मगर सोल्तान इसराइल में ही कुछ गिर गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां 4 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इसीलिए इसराइल ने फिर जवाब में स्ट्राइक बढ़ा दिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी जैसा कि जामे शहादत नोश पा चुके हैं, ये एक ऑफिशियल डेटा के मुताबिक न्यूज है। इसके अलावा उनकी बेटी, उनके दामाद और चंद और भी अफराद शामिल थे। ईरानी न्यूज चैनल ने इस खबर को खुद ऑफिशियली लॉन्च किया। वर्ल्ड एक्सपर्ट का कहना है, अगर किसी भी मुल्क के टॉप लीडर को डायरेक्ट टारगेट किया जाए तो उसका बदला बहुत ही बड़ा हो सकता है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब भी किसी टॉप लीडर की डेथ हुई है तो जंग रुकने के बजाय हमेशा बढ़ती ही चली गई है। इसलिए ये वार अब रुकने का नाम नहीं लेने वाला। अभी इजराइल की मैं बात करूं तो ईरान को कितना भी जाके मार ले या फिर पैलेस्टीन में कितना भी कुछ कर ले, इतना ज्यादा कोई बीच बचाव नहीं करेगा। लेकिन अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ गया तो फिर ये लड़ाई बैलेंस हो जाएगी। इस जंग के सबसे बड़ी बढ़ने की वजह ही है यूनाइटेड स्टेट ने अपने बेसिस पहले ही हाई अलर्ट पर रख दिए। इराक, सीरिया और गुल्फ में 35 से 40 हजार सोल्जर मौजूद हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, अगर यहाँ रास्ता बंद होता है तो ऑयल $130 पर बैरल जा सकता है। दुनिया की इकोनॉमी दोबारा हिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का यूरेनियम लेवल 60% तक पहुंच चुका है और बॉम्ब के लिए 90% होता है। इसराइल का कहना है कि न्यूक्लियर ईरान हमारे लिए सीधा खतरा है। अगर लेवल 90% के करीब पहुंच गया तो इसराइल पहले हमला कर सकता है। अगर न्यूक्लियर साइट पर अटैक होता है तो इससे कितनी बड़ी तबाही होगी, इसके बारे में पूरी वर्ल्ड जानती है। इसलिए इसको वर्ल्ड वार 3 कहा जा रहा है। कहीं ये पूरी दुनिया के लिए खतरा ना बन जाए। सीरिया में 60 से ज्यादा लोग मारे गए। लबनान बॉर्डर पर कई लोगों की डेथ्स हुई। इसराइल साइड पर भी सिविलियन डेथ्स हुई हैं। हर कंट्री की अपनी ऑफिशियल न्यूज होती है और डेथ्स नंबर होते हैं, इसलिए हर नंबर चेंजिंग के साथ हमें देखने को मिलता है। नंबर के पीछे ही सबसे बड़ी कहानी है जो इसको वर्ल्ड वार की तरफ ले जा रही है। अगर ईरान या इसराइल ने किसी एक कंट्री के अंदर बड़ा हमला किया तो इससे वर्ल्ड वार शुरू हो सकती है। ईरान ने अगर ऑयल रूट बंद कर दिया तो इससे भी वर्ल्ड वार होने का खतरा है। लबनान फ्रंट फुल ओपन हो जाए और यूनाइटेड स्टेट सीधा जंग में उतर आए तो इससे वर्ल्ड वार हो सकती है। वर्ल्ड वार 1 भी एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से हुई थी। कभी कभी जंगें प्लानिंग से शुरू नहीं होती, लेकिन गलत डिसीजन से शुरू हो जाती हैं। अभी तो करंट सिचुएशन बहुत ही डेंजर चल रही है। डिफेंस सिस्टम अभी तो काम कर रहा है छोटे छोटे अटैक्स पर, लेकिन अगर बड़ा कोई न्यूक्लियर अटैक किया गया तो वहाँ डिफेंस सिस्टम नकारा हो जाएगा और इससे वर्ल्ड वार छिड़ सकती है।
ایٹ لیسٹ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑے کنٹریز کو ایکشن میں آنا ہوگا، جن میں چائنا، بھارت، پاکستان، انگلینڈ، روس اور بہت بڑے ایسے کنٹری ہیں جن کو ایکشن میں آنا لازمی ہے۔ نیوکلیر ڈیل دوبارہ سٹارٹ ہو اور اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے علاوہ آئل سیکورٹی کی جو ہے گارنٹی دی جائے۔ بڑے کنٹریز مل کر یہ ایگریمنٹ سائن کریں تو اس طرح یہ جنگ رک سکتی ہے، لیکن ایران کے الخمینی کے شہید ہونے کے بعد یہ خطرہ شاید کم نہیں ہونے والا ایسا لگ رہا ہے۔ جب بھی کسی کنٹری کے ٹاپ لیڈر پر اٹیک کیا جائے تو وہ بدلہ بہت بڑا اور شدت والا ہو سکتا ہے۔ جنگ بندی اور پرابلم کو سٹاپ کرنے کے لیے اقوام متحدہ اور بڑے کنٹریز کو ایکشن لینا بہت لازمی ہے، ورنہ یہ پوری دنیا کے لیے ورلڈ وار 3 اور خطرہ بن سکتی ہے۔ اب جنگیں پہلی والی نہیں رہی۔ اب جیسا کہ ایٹم بم اور نیوکلیر کا دور ہے تو اس سے کتنی تباہی نکل سکتی ہے آپ خوب جانتے ہیں۔ اس سے پوری ورلڈ ہی فنش ہو سکتی ہے۔ اب اپنی رائے کمنٹ میں ضرور فیڈ بیک کیجئے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ایک ریئلٹی کنٹینٹ کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔